वेलकम गाइस टू सिमरनाइज एकेडमी। हम कर रहे थे बुद्धिज़्म के अंदर जो काउंसिल्स में आए थे आपके फोर्थ सेकंड काउंसिल्स में क्या डेवलपमेंट हुई थी, थर्ड काउंसिल में क्या डेवलपमेंट हुई थी। अब हम देखेंगे फोर्थ काउंसिल्स के अंदर हमारा महायान और हीनयान का कॉन्सेप्ट डेवलप होके आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिफरेंस चार्ट हमने बना रखा हुआ है आपके एलबीएम के अंदर, लर्न बाय मैप्स के अंदर। आप देखेंगे हीनियाना जो है लेसर व्हीकल के बारे में जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे फॉलोवर्स क्या बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि किस तरीके से सेलिब्रेशन क्या क्या डिफरेंस रहा है इसका हीनियाना और महायाना थॉट ऑफ प्रोसेस के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं कि हीनयाना आपका ओरिजिनल टीचिंग्स को बिलीव करता है बुद्धा की, ये बिलीव करते हैं कि जो हमारी सेल्फेशन है वो इंडिविजुअली आ सकती है सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए। हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, सेम जैसे कि थर वीरावादिन्स कहते थे, जो थेरावाडा वाले कहते थे, उन्हीं की आगे की ब्रांच है। वो भी इसी को बोल मानते थे, इसी को आगे जो आपका सेकंड काउंसिल में डेवलपमेंट हुई थी उसके चेंजेस के साथ हमारा महायान जो हीनयान है उसमें ये है। ठीक है, अब ये सेम ऑब्वियसली स्थविरवादीन्स की तरह ही आइडल वर्शिप को बिलीव नहीं करते हैं। ये पाली बुद्धा जी जो लैंग्वेज पाली यूज़ करते थे उन्हें ही वो यूज़ करते हैं। साथ में ये जो प्रिवेल जहाँ करती है वो साउथ ऑफ इंडिया के अंदर है, जैसे कि साउथ इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, बर्मा, श्याम, थाईलैंड, जावा, और जो हमारे एशिया के अंदर कहाँ कहाँ फैली हुई है उसके बारे में है। इसके सबसेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हीनयाना के भी आगे सबसेक्ट्स हैं, उनके ऑफ शूट्स हैं। वो है वैभाषिका और सौतंत्रिका। ठीक है, आगे मैं आपको वज्रयाना के बारे में भी बताऊंगी जो हमारा 500 सी के अंदर आता है। बट अभी हम देखते हैं कि महायाना जो ग्रेटर व्हीकल इनको कहा गया है, मतलब कि ये महानता में बुद्धा की बिलीव करते हैं कि बुद्धा बुद्धा जी हैं जो हेवनलीनेस उनके अंदर है। वो एक गॉड हैं जो धरती पे आए थे और उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया निर्वाणा प्राप्त करने का। यहाँ पे हम निर्वाणा की बात, जो हम सेलिब्रेशन की हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आता है बुद्धा जी के और बोधिसत्वास के साथ हेल्प के साथ, उनकी आशीर्वाद के साथ हम सेलिब्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम बिलीव की बात करें तो ये आइडल वर्शिप में बात मानते हैं, आइडल वर्शिपिंग करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो हमारी सेकंड सेंचुरी के अंदर महासंघिका के अंदर भी देखी गई है, जो 383 BC से शुरू हो चुकी है। और महायाना जो है, जो ग्रेटर व्हीकल हम कहते हैं इसे, वो उसके प्रेवलेंस की अगर बात करें तो वो नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर है, जहाँ हम चाइना, कोरिया, जापान को देखेंगे। ठीक है, इसी के अगर मैं बात करूँ इसके सबसेक्ट्स, तो इसके भी सबसेक्ट्स आगे हैं, ऑफशूट्स हैं, जैसे कि महासंघिका, मध्यमिका और शून्यवाद। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। आप मुझे आप वहाँ से याद करके ज़रा बताइए कि शून्यवाद जो है किसने डेवलप किया है, ये थ्योरी किस ने बनाई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें योगाचार और विज्ञानवाद, ये भी इसके सबसेक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे वज्रयान बुद्धिज़्म के बारे में, जिसे हम अगर देखें तो उसके दो नाम बहुत फेमस है, वो है डायमंड व्हीकल और थंडरबोल्ट व्हीकल। इसकी एमरजेंस जो है 6th और 7th सेंचुरी के अंदर होती है। ये महायान से ही डेवलप हुई है। इसके अंदर तंत्र की प्रैक्टिस जो है वो देखी जाएंगी। इसके साथ ही मैं अगर बताऊं कि इसके फ्लरिश ये कहाँ पे इतना फैला होगा, तो आप देखेंगे जो आज के टाइम पे भी जहाँ पे हम तंत्र के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं तंत्र को, तो उसके एरियाज सेम हैं अभी भी, बंगाल और बिहार,
ये लेटरली जो आगे जाके है वो हिमालयाज़ और तिब्बत के अंदर आपका देखा जाएगा। इसको हम वज्रयान बुद्धिज़्म को हम देखें तो हम इसे तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहते हैं, क्योंकि इस बुद्धिज़्म के अंदर हम मेडिटेशन के साथ साथ रिचुअल्स देखेंगे, मंत्रास देखेंगे, जो हम चैंट करते हैं एनलाइटनमेंट पाने के लिए। ये देखा गया है कि वज्रयान बुद्धिज़्म जो है अराउंड जो आपका 6th सेंचुरी BC के अंदर आता है, वो एक फास्टेस्ट पाथ देखा गया है कि एनलाइटनमेंट किस तरीके से हम जल्दी से पा सकते हैं। ये प्राइमरली जो आज के टाइम पे प्रैक्टिस हो रही है वो तिब्बत में है, ठीक है, भूटान में है, मंगोलिया में है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं वज्रयान के, वो एसोट्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जो डीटीज़ हैं उनको विजुअलाइज करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं अपने दिमाग को इस तरीके से बदलने के लिए कि वो सेल्वेशन प्राप्त कर सके। इस वज्रयान बुद्धिज़्म के अंदर हम देखेंगे एक फीमेल हमारी बोधिसत्वा जी हैं, जो बहुत फेमस रहती हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, वो हैं तारा। इनका सिग्निफिकेंट रोल रहा है बुद्धिज़्म के अंदर। इन्होंने तारा जी जो है कंपैशन और एक्शन को दिखा रही हैं। लेटर जो एरियाज़ है वज्रयान बुद्धिज़्म में कवर हुए वो ईस्टर्न इंडिया है, जो 8th सेंचुरी में जाके हमारा वज्रयान बुद्धिज़्म वहाँ तक फैला है। तिब्बत में वज्रयान बुद्धिज़्म 11th सेंचुरी के अंदर फैला है, क्योंकि उस समय मिशन भेजा गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के द्वारा बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि 11th सेंचुरी में किस किंग या किस पैटर्नर ने, या आप कहें डायनेस्टी के टाइम पीरियड के अंदर जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हुए मिशन सेंड किया गया था, जहाँ पे आपका तिब्बत में वज्रयान यूनिवर्सिटी बनती है। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।